कहा है एनडीए या फिर पहले ये विजुअल बनाइए ना, ये विजुअल बनाइए ना। चिराग जी, आज तेजस्वी यादव पूर्णिया में जनसभा के दौरान कहा है एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। यूँ कहे तो पप्पू यादव भी वहाँ से खड़े हैं और पप्पू यादव पर यूँ कहे तो साधा है निशाना तेजस्वी यादव। तो भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है। पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं, और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुलाकर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई कि पहले चरण की चारों सीटों पर चुनाव हो जाता और कांग्रेस वाम दलों का कोई बड़ा नेता इन लोगों के लिए प्रचार करने नहीं आता, राजद पे प्रचार करने नहीं आता है। और जब राजद ये अपनी सीट पर जाते हैं पूर्णिया, तो वहां पर कांग्रेस में नए नए शामिल हुए पप्पू यादव जी के खिलाफ ये बोलते हैं, पप्पू यादव जी इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं। और ये कोई यहीं की बात नहीं है भाई, इनके राष्ट्रीय नेता देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर इन्हीं के सहयोगी दल से एक नेत्री है जो इन्हीं के सामने चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के जब सबसे बड़े नेता के सामने ही इन्हीं के घटक दल वाम दल के द्वारा प्रत्याशी दे दिया गया है। कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से, पर पंजाब में नहीं है। बिहार में दोनों गठबंधन में है राजद और कांग्रेस, पर यहाँ पर पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार नहीं करता, और तो और अपने प्रत्याशी पूर्णिया में इनके सामने खड़े कर देता है। तो ये जनता भी देख रही है कि ये सिर्फ स्वार्थ के लिए बनाया गया ये गठबंधन है। ऐसे में जनता कतई इन लोगों पर विश्वास नहीं करने वाली। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग इनके साथ पहले थे, अब तो मांझी जी भी हम लोग के साथ आ गए, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी पता चल गया कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं। सब लोग वापस आकर एनडीए का गठबंधन मजबूत हुआ है। इसीलिए 4 की 4, 40 की 40 और 400 को पार ये गठबंधन पत्र जारी की है। बीजेपी आज महागठबंधन पत्र जारी की है। नहीं तो बिल्कुल जनता के सामने इन लोगों की पोल तो खुलनी चाहिए ना भाई। हम लोग तो देखिए बोल ही रहे हैं, बिहार की जनता भी आज की तारीख में इतनी जागरूक है, उनको पता है कि कौन सही में बिहार के विकास के लिए एक साथ आ रहा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आ रहा है। पर हाँ, ये हम सबका कर्तव्य भी बनता है कि इनकी पोल जनता के सामने हम लोग खोल के रखें। आप लोग का साथ हम लोग लेते हैं और ये पत्र सामने आया। थैंक यू।